Play describes the life of Sir Charlie Chaplin, the journey he had to become Charlie Chaplin from Charles Spencer Chaplin. It has got 5 phases. In the very first phase, when Mr. Charlie Chaplin was born, then when he first started earning, when he went to America for his film career, then he was moved out from America, saying that he was a terrorist, and then the final phase when he died. एक पूरा तस्वीर दिखाई है हमने चार्ली चैपलिन की इस तरीके से कि उसके अंदर की भावनाएं क्या थी और वो लोगों किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता था। वो अंदर से बहुत दुखी था, उसके बाद भी वो कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाता था। ये जो प्ले है इसमें हर चीज़ है, इसमें हंसी भी है, मजाक भी है, इमोशंस भी हैं, माँ के बेटे के साथ, भाई के साथ, बाप के माँ के साथ, बेटे के साथ, हर इमोशंस को प्ले ने जिया है। हर इमोशंस के साथ ही प्ले जो है वो खड़ा हुआ है। तो मेरे लिए खुद के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ये रोल प्ले करना, क्योंकि आप देख रहे हैं जिसको पूरी दुनिया एक लीजेंड मानती है। हम मतलब हर कोई भी आर्टिस्ट हो, मतलब चार्ली चैपलिन उनके लिए बहुत बड़ा नाम है एक आज के टाइम में। तो मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ ऑन स्टेज, मतलब लोगों के सामने मैं एज ए चार्ली चैपलिन मिलके जा रहा हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत खुद के लिए डिफिकल्ट था उस चीज़ में खुद को ढालना, बट आई एंजॉयड अ लॉट। I used to see him in movies and Cherry Blossom ad. I saw him when I was very young. I thought he might be a very jolly person. लेकिन जब हमने स्क्रिप्ट सुनी, जब प्ले स्टार्ट हुआ, जिस तरह आगे बढ़ा, जैसे जैसे कैरेक्टर्स को उनके डायलॉग्स मिले, वो सब निकले, सब ने प्ले करना स्टार्ट किया, तो पता चला कि नहीं, ये बहुत एक ऐसी जगह से शुरू हुआ था ये इंसान, और यहाँ पहुँचने तक बहुत कुछ झेला इस इंसान ने। तो सर चार्ली चैपलिन के लिए जो एक इज्जत थी, जिस लेवल पे थी, वो बहुत बढ़ गई, और पता चला कि हाँ, ये इंसान ऐसे नहीं बना, ऐसे इसे कॉमेडी का बादशाह नहीं कहते, ही डिजर्व्स। मेरा फेवरेट सीन था जब वो उसे अमेरिका से निकाल दिया जाता है। बेसिकली वो सीन मेरे दिल से काफी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें एक डायलॉग भी था जब उसके ऊपर एलिगेशन पुट किया जाता है कि हाँ तुम गद्दार हो, तुमने देश के लिए क्या किया। तो एट दैट टाइम ही सेड कि मैं कलाकार हूँ। चार्ली एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, उसके पास वो अपनी माँ के पास में आता और कहता है कि माँ मैं स्टार बन गया, और लेकिन उसकी माँ पागल हो चुकी होती है। I am saying like ये मिठाई है, ले बेटा मिठाई खा, and I'm holding कोयला in my hand। वो एक इमोशंस जो मिलते हैं ना उसमें, तो हार्ट को कहीं छू जाते हैं। ये कोयला है माँ। क्या पागल, ये कोई कोयला थोड़ी है, मिठाई है, चाय के साथ खाऊंगी। डॉलर आता है, एक करेक्टर है डॉलर, मतलब पैसा, जो कि चार्ली सोचता है अपने दिमाग में, लेकिन हमने करेक्टराइज्ड किया है उसको। वो जब आता है और चार्ली को कहता है कि अब तुम क्या करोगे, माँ तो खैर पागल खाने रह लेगी, तुम क्या करोगे। तो चार्ली एक बहुत ही अच्छी हंसी में और एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि मेरी मुस्कुराहट ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। और वहाँ से चार्ली की सही जो कामयाबी की जर्नी थी वो शुरू होती है। उसके बाद चार्ली चैपलिन सर चार्ली चैपलिन बनते हैं, और वो सीन मेरे लिए बहुत बढ़िया है कि एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करता है चार्ली अपने आप में कि हाँ अब मैं हराऊंगा, अब मैं जो मेरे दुख हैं उनको बीट करके आगे निकलूंगा। When Charlie Chaplin was about to die, but before that he just want to convey a message to the people, to the surroundings, to the fan of his कि जब कोई किसी को हंसाएगा ये चार्ली जिंदा हो जाएगा। चार्ली हर एक की हंसी में, शरारतों में, मजाक में जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। और एक कैरेक्टर था डॉलर, वो उसको फाइनल लास्ट सीन के अंदर ऊपर से फूल गिराने होते हैं,
वो नीचे हमारी कोरस के अंदर है जो वॉयलिन बजाती है, तो उसके हाथ से सडनली बाल्टी गिर जाती है, वो फूल की जगह पूरी बाल्टी उसके सर पे गिरती है और वो अचानक सबको देख के यूं करता है। तो वो पूरा एक नया सा था, तो वो चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, यादगार चीज़ है। एक इंसिडेंस हुआ था जब हम नेशनल AIU के परफॉर्मेंस देने के लिए जा रहे थे और मैं अपना डॉलर का लोवर भूल गया था। मैंने किसी को पता है नहीं था, तो सडन मोमेंट पे प्ले शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे और पूरी टीम जो है वो मेरे डॉलर चिपकाने में लगी हुई थी। एंड देन सडनली आवाज़ आती है कि प्ले शुरू होने वाला है, भागो, और हम सब भागते हैं। एक सीन था प्ले के बीच में ही कि उसमें एक मूवी का सीन दिखा रहे थे हम कि जहाँ मुझे ऊपर से स्लाइड करना होता था, वो वहाँ पे कपड़ा लगा था, तो कपड़े दो लड़के उस कपड़े को पकड़ते थे और मुझे स्लाइड करना था उसके ऊपर से। तो सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि जब मैं नीचे सेट के ऊपर नहीं टकराया, मतलब जितनी बार स्लाइड करता था मैं हमेशा गिरता ही था नीचे। मैंने चार्ली के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, कैसे उनका स्ट्रगल शुरू हुआ था, कितनी गरीबी से वो गुजरे, तो एक मोटिवेशन मिला उनसे कि हाँ, चाहे कुछ भी हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, अगर आप में पोटेंशियल है, आप चाहते हो कुछ करना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वो ज़मीन से उठ के आसमान पे गए और वो एक ऐसी लेजेंड है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। ना चार्ली चैपलिन के जैसा पहले कोई हुआ था और ना ही आई थिंक कभी हो पाएगा।